हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सी साइंटर कॉलेज की तरफ से। मैं पुष्कर रस्तोगी आज आपको स्पीड एंड वेलोसिटी जो कि मोशन एंड टाइम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने या हम लोग ये भी कह सकते हैं 3-4 दिनों में हम लोगों ने स्पीड के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कर लिए थे। स्पीड के न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि जितने भी पैरामीटर्स को चेंज करना है वो भी आपको आ गया है। आई थिंक आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न अबाउट द मोशन के भी बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। मोशन में क्या क्या पढ़ाया गया है वो सब। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने स्पीड पढ़ा। स्पीड में हम लोगों ने नॉर्मली जितने भी हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, स्पीड से रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन दे दिया गया जैसे कि ये न्यूमेरिकल्स ऑलवेज लेंथी वे में जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। अच्छा, तो आज कल हम लोग कुछ देख रहे थे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, ये हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमने आपको बताया था 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, आपने लिखा था 5, आपने लिखा था कुछ उल्टा लिखा था 18/5 किलोमीटर पर आवर्स, ये आप लोगों ने लिखा था। ठीक है, नोट किया था। बेटा ये आपकी डायरेक्ट क्वांटिटी है। डायरेक्ट क्वांटिटी का मतलब है इसको आप लोग डायरेक्ट चेंज करोगे। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्पीड में दी होगी मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो मीटर पर सेकंड को, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नया क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 25 मीटर पर सेकंड था हमारा, हमको चेंज करना था किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से चेंज किया था 25, ये जो मीटर पर सेकंड लिखा है इसके प्लेस पर हम लोग ये पूरा का पूरा पैरामीटर लिख देते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर्स, ये हमने लिख दिया था और हमारा आंसर जो आया था 90 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, हमने आपको लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए थे स्पीड के। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से उसको सॉल्व भी कर लिया होगा और उसके जो सॉल्यूशंस है आज वो ग्रुप में आप लोग जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप के थोड़े से न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, स्पीड से रिलेटेड। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, डिटरमाइन द टाइम टेकन, एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके बाद वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन डिस्टेंस 7150 kilometers and speed 780 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि डिटरमाइन द टाइम टेकन। डिटरमाइन द टाइम टेकन का मतलब है क्या गणना कैलकुलेट करना है, टाइम का कैलकुलेशन करना है। आपको क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। ठीक है, जल्दी से सब लोग ऑनलाइन हो जाइए। ठीक है, सब लोग
जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए और अपनी कॉपी और पेन जो भी है वो आप लोग ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल की सीरीज का स्पीड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग जो भी है वो हम लोग क्या कर लेंगे, गिवन कर लेंगे। जो भी क्या है, गिवन है हमारा, क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। मैंने डिस्टेंस लिख लिया, कितना, 7150 किलोमीटर। और हमारी स्पीड क्या गिवन है, स्पीड हमारी गिवन है 780 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए इसमें जो है दोनों पैरामीटर सेम है, ठीक है। सेम का मतलब बेटा यहाँ पर भी किलोमीटर है और यहाँ पर भी किलोमीटर है, हम लोग इसमें चेंज नहीं करना है हम लोग को। और हमारा जो आंसर है वो आवर्स में नॉर्मली आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टाइम। टाइम हम लोग फाइंड करेंगे। यू नो वेरी वेल द स्पीड इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद इन टाइम टेकन, ठीक है। कहा जाता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो होता है। तो हम लोग स्पीड इधर शो करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने लिख दिया। अच्छा हम लोग टाइम को इधर हम लोग सेंड करेंगे और स्पीड को नीचे सेंड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस तो उसी तरीके से लिखा रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। सभी बच्चों को इतना समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा, ये तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी दी गई है 7150 किलोमीटर एंड जो स्पीड हमारी दी गई है, स्पीड अपॉन में आ जाएगी 780 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा ये देखो, किलोमीटर अपॉन आवर्स दिया गया है, इसकी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 0 से 0 डिवाइड हो गया, बिल्कुल डिवाइड हो गया। अब आफ्टर देन 78 किसकी टेबल में आता है, जरा आप लोग बताएं हमको। 78 कौन से नंबर की टेबल में आता है, ठीक बताइए आप लोग। ये डिवाइड होकर के कितना आएगा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, आप लोग फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए। ये आप लोग डिवाइड करिए। डिवाइड कैसे किया जाएगा, कुछ इस तरीके से 39 की टेबल में ये आएगा, ठीक है। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 13 की टेबल में आएगा। 13 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 13 6 जा 78 आता है और 13 5 जा 65 और 6 कैरी 16 5 जा 65, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा और हमारा क्या आएगा, ठीक है ना बेटा। ये कैसे डिवाइड हो रहा है, कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। 78 को 715 से डिवाइड किया जाएगा। आपको डायरेक्टली कैसे करना है, 17 9 जा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 7 8 जा बताइए, 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है। 7 ये कैरी, ठीक है। 9 7 जा 63 और 7 कितना होगा, 70, ये आ गया और 3 कैरी और ये 1। अब ये कितना हो जाएगा, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस वाले आंसर को कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा जो आंसर आया है 9 होल 13 अपॉन 78 आवर्स। अच्छा इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये भी हो सकता है। 7 13 1 जा 13 13 6 जा
78। तो हमारा जो आंसर आया है 9 1/6 आवर्स, ये टाइम आ गया। ये बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा इतना था। ठीक है, 7150 हमने 0 से 0 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हमारा लास्ट में 715 को किससे डिवाइड करना था? 78 से डिवाइड करना था। 78 से डिवाइड करने पर क्या आया? 9 होल 13/78। ठीक है, ये इतना आ गया। अच्छा, हमने क्या किया? डिवाइड किया 13 को 78 से। अच्छा, हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये अपॉन में है तो ये डिवाइड हो सकता है। 13 × 13 ये 78। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, या तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा, हमारा टाइम इतना आया है 9/1/6 आवर्स। ठीक है, 9/1/6 आवर्स आया है। तो हम लोग इसको मिनट में, अगर आवर्स एंड मिनट में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू गिवन दैट 9/1/6 आवर्स, ये हमारा लिखा है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 9 आवर्स प्लस 1/6 आवर्स। बोलिए, ये बिल्कुल सही है। ये अगर कोई होल में लिखा होता है नंबर तो हम लोग इसको 9 को अलग कर सकते हैं, 1/6 को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर से दोनों को एक साथ लिखेंगे तो भी इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग ये लिखें या तो हम लोग ये लिखें, कोई भी इसमें अंतर या डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये आवर्स में लिखा है। अच्छा, ये 1/6 आवर्स लिखा, कहीं पर आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि 1/6 आवर्स होते हैं। हम लोग इसको मिनट में चेंज कर देंगे। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? यू नो वेरी वेल, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हम लोग यहाँ पर 1/6 रखेंगे और ये जो आवर्स लिखा है, आवर्स के प्लेस पर 60 मिनट लिख देंगे। अब आया समझ में? बोलिए, आई थिंक आ गया होगा। यहाँ पर ये देखो 1/6 आवर्स लिखा है, ये आवर्स के प्लेस पर 60 मिनट हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ देखो आवर्स था, यहाँ पर 60 मिनट मैंने पुट कर दिया। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। Thus we have to solve 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 9 आवर्स प्लस 10 मिनट, या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं 9 आवर्स 10 मिनट। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ गए होंगे। ये टाइम से रिलेटेड ये कन्वर्जन है, समझे? ये टाइम से रिलेटेड कन्वर्जन है। 9/1/6 आवर्स था, टाइम जो हमारा गिवन था ये 9/1/6 आया था। इससे और थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें, ये कुछ आया था हमारा आवर्स, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा लेंथी है। 13 1 जा 13, 13 6 जा 78। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, हम लोग, अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जा सकता है, you will give the answer in hours and minute, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो आंसर दोगे वो आवर्स और मिनट में आपको देना है, तो फिर आप यहीं पर तो इसको ब्रेक करके छोड़ नहीं दोगे, बिकॉज इट इज इन आवर्स। ठीक है, ये जो 1/6 आवर्स आया इसको आप लोग मिनट में चेंज करोगे। ठीक है, चेंज किसको करना है? 1/6 आवर्स को। अगर कोई भी नंबर होल में लिखा रहता है उसको हम लोग सेपरेट करके अलग अलग लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से। मेरा मकसद केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना ही नहीं, आपको क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो सिखाना है। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन करने का वे बताना है। ठीक है, जैसे कि जिसमें आप लोग आगे अगर क्वेश्चन करो तो उसमें फंसो ना। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हमारे दिए जाते हैं
हमें क्वेश्चन आता है बट हम लोग ये सोचते हैं कि इसको हम करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चन हमें पूरा का पूरा आता रहता है बट हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। अगर ये 9 1/6 आवर्स आया है, इसको करें तो करें क्या। ठीक है, ठीक समझे कि नहीं समझे। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपका आंसर आ गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वेलोसिटी। अ साइक्लिस्ट covers 700 meter distance in 5 minutes. Find his speed in किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो है कुछ ये है। अ साइकिलिस्ट कवर 720 मीटर डिस्टेंस। 720 मीटर की डिस्टेंस कितने मिनट में कवर करता है? 5 मिनट में कवर कर लेता है। फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स। आपको उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में बतानी है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और जो भी गिवन में दिया गया है वो आप सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से। अ साइक्लिस्ट कवर 720 मीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट। टाइम क्या दे दिया गया? 5 मिनट दे दिया गया। डिस्टेंस कितनी दे दी गई? 720 मीटर। फाइंड इन स्पीड किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जो आपका आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा बट आप लोग उसको चेंज करोगे किलोमीटर पर आवर्स में। अच्छा, इसमें कन्वर्जन के पूरे पूरे फैक्टर्स दे दिए गए हैं, कौन सा किसमें चेंज करना है। आपको सबसे पहले एसआई सिस्टम में चेंज करना है। एसआई सिस्टम के बाद में आपको जब चेंज हो जाएगी स्पीड, एसआई सिस्टम का मतलब है स्पीड जब मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। स्पीड आपकी जब मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, आफ्टर दैट यू विल चेंज द एसआई सिस्टम इनटू किलोमीटर पर आवर्स। चलिए आप लोग चेंज करिए और आई थिंक आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख करके दे दीजिए। बेटा नोट तो हो गया, अब इसके आगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये आपकी क्लास, आपको लगता होगा कि मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है बट आप लोग ये भी कह सकते हो फिजिक्स इज बेसिस अपॉन मैथमेटिक्स। ठीक है, फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, जितने भी लॉ एंड प्रोपोर्शंस, जितने भी थ्योरीज दिए जाते हैं वो मैथमेटिकल वे में दिए जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक शाखा है डिफरेंशियल और कैलकुलेशन। ठीक है, सॉरी कैलकुलस, वो फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ठीक है, आगे चल के आप लोग सब लोग पढ़ोगे। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपकी जो भी दिया गया डिस्टेंस हमारा दिया गया है 720 मीटर। चलिए इसको अभी मीटर में ही रहने देते हैं, इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करना है। किलोमीटर में अभी चेंज नहीं करेंगे, आगे चल के चेंज कर देंगे। चलिए ठीक है, आफ्टर दैट यू विल गिव द टाइम। आपको टाइम दिया गया है, कितना दिया गया? 5 मिनट दिया गया है, तो 5 मिनट। अच्छा, ये मिनट में दिया गया, इसको हम लोग किसमें चेंज कर ले? सेकंड में चेंज कर ले तो ज्यादा आसानी होगी। यहीं पर चेंज कर लेते हैं, आगे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्टली आंसर
कैलकुलेट करेंगे। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ गए होंगे। बहुत से बच्चों का आ भी गया। हर्ष वर्मा का जो भी आंसर आया देख लेते हैं फिर उसको। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग हर्ष। टाइम जो दिया गया 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट को हम लोग अगर सेकंड्स में चेंज करें तो 5 इंटू मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। बिल्कुल 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसको ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें तो 300 सेकेंड्स, ये आ गया ना। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड फाइंड करना है, वो भी किसमें? किलोमीटर में फाइंड करना है। तो पहले जो नॉर्मली हमारी स्पीड आनी है वो तो आ ही जाए। ठीक है, चलिए हम लोग वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी गिवन है वो ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक। अच्छा, अब हमें तुम जो थ्योरी लिखोगे उसको तो लिखना ही है। वी नो वेरी वेल दैट स्पीड इज द रेशियो बिटवीन द टाइम कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद इन सेकेंड। ठीक है, ये आपको थ्योरी लिखना ही है। स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है, रेशियो होता है किसके किसके बीच का? डिस्टेंस और टाइम के बीच का। तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे वी नो जो भी है। ठीक है, और आप लोग यहां पर लिखोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बार बार आप लोग ये लिखोगे, ये नहीं कि हमें आता है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको लिखना है। अगर पेयर पर लिख रहे हो तो लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले पे बेसिस आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डिस्टेंस हमारी 720। आप लोग जो यहाँ पर 720 ओनली आपको नहीं लिखना है। 720 जो भी आपका यूनिट दिया गया वो आपको जैसे लिखा था वैसे ही लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि 720 लिख दिया बस खत्म। भैया डिस्टेंस का 720 है क्या? 720 720 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर। तो आप लोग यहाँ पर जो भी आपका रिप्रेजेंट है मीटर दिया गया तो आप लोग मीटर ही दर्शाएंगे। टाइम आपका दिया गया है 300 और जो भी यूनिट सेकंड। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ गए होंगे। 0 to 0 हमने डिवाइड कर दिया और अब हम लोग क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करते हैं। 6 5 जा 30 और ये कितना आएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर आ गया 12/5 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? हमारा जो आंसर आया है 12/5 मीटर पर सेकेंड आया है। अच्छा, अब हमें आंसर किस में लाना है? किलोमीटर पर आवर्स में लाना है। तो हमारी जो स्पीड आई है हम लोग उधर सॉल्व करेंगे। जो स्पीड गिवन है वो हमारी गिवन है, आ गई है 12/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी नो वेरी वेल 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर्स। समझे कि नहीं समझे? 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर्स। तो हम लोग यहाँ जो लिखा है 12/5, ये जो मीटर पर सेकंड लिखा है उसके प्लेस पर ये हम लोग पुट कर देंगे वहां पर 18/5 किलोमीटर पर आवर्स। समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ गए होंगे। हमें क्वेश्चन की अब कोई जरूरत नहीं है। आप लोग नोट करते ना रहिए, यहाँ पर समझते रहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते रहेंगे। 18 2 जा 36, 6 और 3, 18 बन जा 18 और 3 21 अपॉन 25 किलोमीटर पर आवर्स। ये हमारी स्पीड हो गई। अच्छा, अब ज्यादा इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करेंगे? 25 से ये 2
ये डिवाइड कर देंगे, ये कितने टाइम्स आएगा, आई थिंक 4, 8 टाइम्स में 200, ये 16 कैरी पॉइंट लगाएंगे 0, ये 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पर 10 पॉइंट लगा है 0, ये 4। तो हमारा आंसर आ गया 8.64 किलोमीटर पर आवर्स। नोट कर लीजिए जल्दी से, हम लोग आगे सीखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। बस हमने सिंपली इसमें सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ सॉल्व किया गया है, आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई तो अच्छे से आता ही है। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चंस में कन्वर्जन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब पहले कन्वर्ट करके हम लोग टाइम को मिनट से सेकंड में किए, फिर उसके बाद मीटर, जब हमारा आंसर स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गया तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज किए और हमारा आंसर डेसिमल में आ गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे मैथमेटिकल रूल फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है, एडिशन भी किया जा सकता है, डिवीजन भी किया जा सकता है, सबके सब रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है। इसीलिए सब लोग कहते हैं फिजिक्स टफ होती है। फिजिक्स टफ होने का यही वे है कि इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। इसीलिए सब बच्चे कहते हैं कि इंटर तक जाते जाते फिजिक्स छूट जाए, फिजिक्स छूट जाए, बट कहाँ छूटने वाली है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का साथ तो जन्मों जन्मों का है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा। वेलोसिटी वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। वेग का मतलब यह है कि कितनी तेज से कोई दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है। अच्छा, इसमें हमने एक वर्ड यूज किया है दिशा में, ठीक है। तो वेलोसिटी की नॉर्मली एक डेफिनेशन आप लोग को 6th क्लास में पढ़ाई गई होगी, ठीक है, कि velocity is a speed that is in specific direction, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी की कुछ डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। वेलोसिटी इज अ स्पीड दैट इज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चाल अगर किसी दिशा में दर्शाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? एक तरह की स्पीड होती है। समझे? समझे कि नहीं समझे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। वेलोसिटी इज अ स्पीड दैट इज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी यानी कि वेग एक तरह की चाल होती है जो किसी दिशा में दर्शाई जाती है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि जो मोहन है, मोहन पॉइंट ए से
20 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, मोहन गोस पॉइंट ए एंड कवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं और चलते कितना है 20 किलोमीटर वो चलते जाते हैं और उनको इस डिस्टेंस को कवर करने में मात्र 4 आवर्स लगते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग इसमें अब स्पीड फाइंड करोगे। ठीक है, इसमें नॉर्मली आपको गिवन है, क्या गिवन है कि डिस्टेंस गिवन है एंड टाइम गिवन है। ठीक है, इसमें आपकी नॉर्मली डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। अच्छा, इसमें कोई दिशा दिखाई जा रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही है। बस आपसे ये बताया गया है मोहन जो है वो पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं और 20 किलोमीटर जाते हैं और 20 किलोमीटर चलने में, टोटल डिस्टेंस चलने में उनको नॉर्मली 4 आवर्स लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो हम लोग उसमें जो है वो नॉर्मली स्पीड हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 20 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स, तो हमारी स्पीड आ जाती है 5 किलोमीटर पर आवर्स। समझे कि नहीं समझे? ये हमारी स्पीड आ जाती है। अच्छा, उसी तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं जो मोहन है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं और ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट बी पर पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट बी पर पहुंचते हैं। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, निकालोगे अब भी आप लोग स्पीड ही, बट यू विल हैव टू गिवन अ डायरेक्शन। आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी गई है। ठीक है, तो जो मोहन है वो किधर की तरफ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? ए से बी तक जा रहे हैं। आपको नॉर्मली जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है? 20 किलोमीटर। कितने समय में? 4 आवर्स में। अच्छा, हम लोग ज्यादा बात करने की कोशिश करें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मोहन है उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट और पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है वो फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो हम लोग यही तो कहेंगे 20 किलोमीटर। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हम लोग कहेंगे मोहन के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया है? 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया गया। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, टाइम कितना लगा है? 4 आवर्स में लगा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स। ठीक है, ये जो होगा वो आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा एक, ये आप लोग वेलोसिटी का लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे समझते हैं। वेलोसिटी इज अ स्पीड दैट इज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। चलिए हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फॉर्मूला कुछ ये आया है। आप लोग को मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू होती है टोटल डिस्टेंस, ये होता है ना, अपॉन टाइम, जितना भी टाइम लगता है। और जो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कुछ ये होती है डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, अपॉन टाइम। चलिए ये दोनों हम लोग बातें समझते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा मोहन जो है वो पॉइंट ए पर है। ठीक है, पॉइंट ए पर है, ए से बी की तरफ गए 4 किलोमीटर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे?
मोहन जो है वो पॉइंट ए से किधर की तरफ गए, बी की तरफ गए। अच्छा, अब बी से सी की ओर आए 3 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हम लोग ये भी कहेंगे 4 + 3। तो हमारी कितनी डिस्टेंस हो गई? टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 7 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? टोटल डिस्टेंस हमारी 7 किलोमीटर हो गई। अच्छा, अब हमने आपसे कहा कि ये जितनी भी डिस्टेंस है मोहन ने 2 घंटे में कवर की है। 2 घंटे में कितनी? 4 किलोमीटर। ए से बी तक गया और बी से सी तक आया। टोटल डिस्टेंस कितने घंटे में कवर की है? 2 घंटे में कवर की है। द टाइम इज गिवन दैट 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स टाइम कवर किया है। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 7 किलोमीटर। अच्छा, हम आपसे अब पूछें कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है तो आप लोग बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको ये बात मालूम होगी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। या तो ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन उसको कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ बेटा हमारा ए से बी, बी से सी तक जाने में नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ हमारा यहां से यहां तक आने में है। बताइए, ए टू सी इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द दिस रूट। समझे कि नहीं समझे? ए से सी तक जाएगा तभी ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। आप लोग समझ रहे हैं? तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कुछ ये भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। हम लोग मानते हैं 5 किलोमीटर। कितना है? 5 किलोमीटर है। तो हम लोग कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। अच्छा बेटा, ये देखिए टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 7 किलोमीटर थी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा देखिए कम आया है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए कम आया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। क्लियर की नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 किलोमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से बता देंगे। इसमें आपका पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको आता है तो आप लोग कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना? तो हम लोग कल आपको बताएंगे। अच्छा, हम लोग अब आपसे पूछें कि व्हाट इज द स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग यहां लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बेटा अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? 7 किलोमीटर है। बेटा टाइम कितना दिया गया है हमारा? 2 आवर्स। बेटा 2 आवर्स डिस्प्लेसमेंट में भी लग सकता है और 2 आवर्स टोटल डिस्टेंस में भी लग सकता है। 7 किलोमीटर और टाइम हमारा कितना दिया गया है? 2 आवर्स दिया गया। दैट मीन्स 3.5 किलोमीटर पर आवर्स। जो हमारी स्पीड आई है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर्स आई है। बट द वेलोसिटी इज, अगर वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यहां पर हमारी डायरेक्शन है बेटा गिवन है। डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है आप लोग यही बताओगे? ए से सी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही बताओगे ना आप लोग? डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, दैट इज अ डायरेक्शन व्हिच इज ए टू सी। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारा 2.5 किलोमीटर। अच्छा, हमारा टाइम कितना लगा है? 2 आवर्स लगा है। सॉरी, ये 5 किलोमीटर और हमारा जो आंसर आया है 2.5 किलोमीटर पर आवर्स आया है।
तो हम लोग ये भी कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मूविंग पोर्शन में आपकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो सकती है। स्पीड थोड़ी ज्यादा आ सकती है, वेलोसिटी कम भी आ सकती है। इसका सारा का सारा मेथड और प्रोसीजर आई थिंक कल हम लोग समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जितना भी मैंने बताया है वो आप लोग अपनी नोटबुक पर जरूर नोट करके रखिए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये सब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू।